सो ये वीडियो स्पेशली हम लोग के हेयर्स के ऊपर है, मतलब कि वाइट हेयर्स। तो दैट्स वाई ये जो वीडियो है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट है। एंड अगर आपके पास भी वाइट हेयर्स हो चुके हैं, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है ये बात, तो ये वीडियो देख के जाओ। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट होने वाला है, या फिर ये वीडियो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होने वाला है यूट्यूब पे। अगर आपका वाइट हेयर्स है एंड आप उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, या फिर आप उससे परेशान हो गए हो, तो इससे पहले कि हम अपने वाइट हेयर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम अपना कहानी बताना चाहेंगे कि मेरा भी जो वाइट हेयर्स हुआ है, जी हाँ, मेरा भी वाइट हेयर्स क्लास 6 या 7 से स्टार्ट हो चुका था। तो जब मेरा वाइट हेयर्स होना स्टार्ट हुआ तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। जब वाइट हेयर्स स्टार्ट हुआ तो हम यूट्यूब में बहुत सारा नुस्खा या फिर चीज़ देखने लगे कि अपने वाइट हेयर्स को वापस से रिवर्स कैसे करें। एंड बिकॉज उस समय जब हम वाइट हेयर्स होता 6 या 7 में, तो उस समय बाकी किसी भी स्टूडेंट का स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ, ये मतलब स्कूल लाइफ एंड कोचिंग में किसी का भी वाइट हेयर्स नहीं था मेरे सिवा। हम इकलौते से लड़का थे उस समय जिसमें कि वाइट हेयर्स हो चुका था। डेट्स में बहुत ज़्यादा टेंस थे कि मेरा वाइट हेयर्स क्यों हो रहा है, किस लिए हुआ। तो उसमें बहुत रिसर्च किए एंड जब हम यूट्यूब पे सर्च किए कि अपने वाइट हेयर्स को वापस से दोबारा हम ब्लैक कैसे करें, तो उसमें इतना सारा फेक नुस्खा बताया गया कि ये कर लो, ये खा लो, ये छोड़ दो, ये कर लो, इससे जो आपका वाइट हेयर्स वो वापस से ब्लैक हो जाएगा। हम सब कुछ किए, उल्टे से वाइट हेयर्स ब्लैक तो हुआ नहीं, बल्कि जो ब्लैक था वो भी और वाइट हो गया। फिलहाल मेरा वाइट हेयर्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम आपको दिखा सके कैमरा के सामने तो सर आप देख पाओ। अगर कैमरा में नहीं दिख रहा होगा तो हम ऑलरेडी उसका फोटो डाल देंगे। अगर फोटो भी ना दिखे कि मेरा वाइट हेयर्स है, इट मीन्स कि मेरा वाइट हेयर्स है लिटरली में, आपको सिर्फ कैमरा में दिखाई ना दे, बट मेरा जो वाइट हेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो अगर मेरे बारे में बात करो तो हम ऑलरेडी बहुत सारा नुस्खा देखें, कुछ काम नहीं किया। तो हम लोग डायरेक्टली साइंटिफिक रीज़न पे बात करेंगे कि अगर आपका वाइट हेयर्स है एंड अगर आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हो, कि अगर आपका वाइट हेयर उसको रिवर्स कैसे करोगे, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो हम लोग पहले ये जानेंगे कि हम लोग को जो ब्लैक हेयर है, ठीक है, ये वाइट होता क्यों है या फिर इसको ब्लैक रखता कौन है। तो साइंटिफिकली जो हम लोग का हेयर रूट में है उसमें होता है मेलानिन, जिसका नाम होता है। तो वो जो मेलानिन सेल होता है वो हम लोग के हेयर्स को ब्लैक रंग देता है। अदरवाइज अगर जेनेटिकली आपका अगर हेयर ब्राउन है या फिर ग्रे टाइप है, तो जेनेटिकली मेलानिन वो सबको जो रंग है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो हेयर कलर ब्लैक है आपका, वो है मेलानिन की वजह से। आपके हेयर रूट में एक मेलानिन नाम का सेल प्रोड्यूस है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लैक हेयर है वो रिड्यूस, ये मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। जो आपका नया बाल आ रहा है या फिर कोई बाल है, उसका जो हेयर है ब्लैक रंग है, वो सिर्फ और सिर्फ मेलानिन के वजह से ही आ रहा है। एंड अगर आपका एक बार हेयर में मेलानिन का कमी हो गया या फिर जो मेलानिन है वो खत्म हो गया किसी किसी सेल में, तो वहाँ का जो हेयर है वो ब्लैक छोड़ के आपका वाइट रंग का हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग साइंटिफिकली सोचें, इट मीन्स कि अगर आपका हेयर में मेलानिन नाम का सेल खत्म, आपका ब्लैक रंग खत्म। तो अब हम लोग को ये जानना है कि हम लोग अपने बालों को रिवर्स कैसे करें। हम लोग ये समझिए कि ब्लैक बाल वाइट में कन्वर्ट कैसे होता है, बट हम लोग को अभी ये जानना है कि जो हम लोग का ब्लैक बाल है, मतलब जो वाइट बाल हो चुका है, उसको ब्लैक में वापस से हम लोग रिवर्स कैसे करें, जो हम लोग बहुत बार सोचते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर हम लोग को अगर अपना बाल को व्हाइट से ब्लैक करना फिर से, इट मीन्स कि हम लोग को जो बाल में मेलानिन खत्म हुआ है उसको वापस से डालना पड़ेगा। साइंटिफिक तो यही है कि अगर मेलानिन की वजह से हम लोग बाल ब्लैक होता है, इट मीन्स अगर हम लोग को बालों में मेलानिन नाम का जो सेल है वो खत्म हो चुका है, हम लोगों को वो वापस से डालना पड़ेगा। फिर उसमें वापस से हम लोग को मेलानिन नाम का चीज़ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डेट्स जो हम लोग को बाल वाइट हो चुका वो वापस से ब्लैक हो जाए। बट अगर साइंटिफिकली इसका बात करें तो ये इम्पॉसिबल है। मतलब कि अगर एक बार वो चला गया वो वापस दोबारा नहीं आ सकता। जैसे आपका बंदी एक बार छोड़ कर चली गई वापस नहीं आती है, वैसे ही ये मेलानिन है, बहुत ठीक है। अगर ये एक बार आपके बालों को छोड़कर चला गया ये सेल, ये ज़िंदगी में कभी भी लाइफ टाइम तक वापस कभी नहीं आने वाला, चाहे आप कुछ भी करा लो, इम्पॉसिबल। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर आपका बाल एक बार वाइट हो चुका है वो वापस ब्लैक ज़िंदगी में कभी भी नहीं होने वाला है। हाँ, आपके पास सोल्यूशन मात्र एक बचता है, सॉरी 2 बचता है। एक तो ये बचता है कि आपका बाल वाइट हो जाए उसको तो आप ब्लैक नहीं कर सकते हो, बट जो बाल आपका ब्लैक है अभी उसको आप रोक सकते हो। मतलब कि अपना डाइट को इंप्रूव करके उससे आप रोक सकते हो कि अपना जो अभी ब्लैक है उस पर ध्यान रखो, उसको वाइट होने मत दो। जो वाइट हो चुका वो तो आप ब्लैक होने से रहा, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। जो अभी ब्लैक आपका बाल है उस पर ध्यान दो एंड उसको वाइट होने से रोको। समझ रहे हो बातों को। एंड सेकेंड है, आप उसको अपने वाइट हेयर्स को ब्लैक तो नहीं कर सकते, बट हाँ एक चीज़ कर सकते हो कि जो आपका बाल ब्लैक हो चुका है उसको आप छुपा सकते हो। डाई होता है ना, डाई कलर या फिर मेहंदी होता है, जो आप अगर उसको लगाओगे तो उससे आप उसको छुपा सकते हो। बट अगर हम जहाँ तक रिकमेंड करेंगे बिल्कुल मत लगाना, बिकॉज जो मेहंदी होता है वो अधिकतर उसमें केमिकल्स होते हैं। तो अगर आप वो लगाओगे तो उससे आपका बाल को उल्टा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको छुपाना मत चाहिए एंड आपको अपने बालों को जो अभी ब्लैक है उसको बचाने की कोशिश करो। एंड हम लोग लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो आपका ब्लैक से वाइट जो हेयर्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, समझ रहे हो बातों को। तो ये 2-3 चीज़ पे डिपेंड होता है। एक तो होता है जेनेटिक्स। जी हाँ, जेनेटिक्स, अगर आपका जेनेटिक्स कमजोर है, जैसे कि आपका मम्मी या पापा का जो भी बाल है उनका ही मतलब बचपन से एक कम उम्र में आपका बाल वाइट होते गया है, तो आपका अगर हो रहा है तो ये समझ लो कि जेनेटिकली है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये जेनेटिकली नहीं है
तो ये आपको दिक्कत का बात है, क्योंकि अगर आपका जेनेटिक्स अच्छा है देन अगर फिर भी आपका जो बाल है वो अगर वाइट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसके आगे भी 2-3 रीज़न है, मतलब एक ही 2 रीज़न है। एक तो डाइट, पुअर डाइट है, आपका डाइट बहुत ही ख़राब है। पुअर डाइट की वजह से भी आपका जो हेयर है वो ब्लैक से वाइट होता है, मेलानिन खत्म हो जाता है। सेकेंड होता है आपका एक्सरसाइज ना करना। थर्ड होता है आपका ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा जंक फूड खाना, जो कि ऑलरेडी डाइट में ही इंक्लूड होता है। बट अगर हम लोग डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, डायरेक्टली बात करें, तो जो आपका बाल अगर एक बार वाइट हो चुका है, आप उसको ब्लैक ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकते हो। इंस्टेड आप ये ध्यान दो कि जो आपका ये बाल जो ब्लैक है उस पर ध्यान दे के उसको रोको, वो आगे और वाइट ना हो जाए, उस पर ध्यान दो। अदरवाइज मेरा तो वाइट हो चुका है, बट अगर आपका ज़्यादा भी वाइट हो चुका, ज़्यादा टेंशन मत हो, बिकॉज हेयर्स वाइट ब्लैक होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको छुपा भी सकते हो, बस ज़्यादा टेंशन मत लेना। हाँ, टेंशन लेने से भी आपका जो बाल है वो वाइट होता है, ये भी बात सच है। हम जो बोले, एक तो होता है डाइट, पुअर डाइट होना, एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा पेट में गर्म होना, या फिर थर्ड आप फोर्थ आपको ज़्यादा टेंशन लेना, ये भी आपका बाल को हेयर फॉल भी करता है, हेयर वाइटनिंग भी करता है। बाकी अगर आपको अपना हेयर्स को वापस से ट्रांसफॉर्म करना ब्लैक में, तो चाहे आप कुछ भी खा लो, कुछ भी नुस्खा लगा लो, आप कोई भी यूट्यूबर का यूट्यूब देख लो, रामदेव बाबा का कुछ भी नुस्खा देख लो, कोई काम नहीं करने वाला, बिकॉज जो आपका बाल वाइट हो चुका वो आप ब्लैक नहीं होने वाला। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।